कोरल ड्रा में आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं बेसिक शेप टूल्स के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हमने आपको जो है ग्राफ टूल, एलिप्स टूल्स, रेक्टेंगल टूल, स्मार्ट ड्राइंग टूल, फ्री हैंड टूल, जूम और शेप टूल्स के बारे में हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर कोरल ड्रा को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे कोरल ड्रा के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर लाइन बाय लाइन, डे बाय डे का आप वीडियो देख सकते हो और कोरल ड्रा में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो आइए हम कोरल ड्रा के आज के ट्यूटोरियल में हम बेसिक शेप टूल्स के अंदर दिए हुए टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं और किसका क्या काम है। आपका ग्राफ पेपर टूल्स के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक शेप के नाम से टूल्स जोड़ा गया है। कोरल ड्रा में जो पहले आपको बहुत सारे ड्राइंग शेप को बनाना पड़ता था, अभी इस वर्जन में आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे जो बने बनाए। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने ऑटो शेप को देखा है, उसी तरह आप कोरल ड्रा के अंदर कोरल ड्रा ने बहुत सारे शेप्स बने बनाए रखे हुए हैं ताकि आप को अपने ड्राइंग के अंदर उस तरह के शेप को बनाना ना पड़े, आप डायरेक्ट उस तरह के शेप को अपने पेज के ऊपर ड्रैग कर लें, बना लें। तो हम एक नया पेज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे ये टूल जो है ग्राफ पेपर के नीचे ये टूल्स आपका दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन या प्रॉपर्टी बार में देख सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्ट शेप के नाम से जो है एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे छोटे से बटन पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बेसिक शेप टूल्स यहाँ पे जोड़े गए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के शेप, जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला शेप बनाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद माउस का बायां बटन दबाए हुए इस तरह आपको अपने पेज के ऊपर ड्रैग कर लेना है। अब देखिए ये जो लाल रंग का जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का यूज़ करते हुए इस शेप में आप बदलाव कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आप इस पॉइंट को पकड़ें और नीचे की तरफ लाइए या आप इधर की तरफ ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस शेप में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जब आप इस टूल का यूज़ करते हुए आकृति को बना रहे हो, उसी समय आप इसको जो है इसके आकार में, इसके शेप में आप बदलाव कर सकते हो। अब देख सकते हैं कि ये शेप आपको एक आयत के रूप में, एक वर्ग के रूप में दिखने लगा है। इसी तरह आप इसको अंदर की तरफ ले जाके कुछ इस तरह के शेप आप बना सकते हो। इसमें हमने बोला कि यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप पहले से प्री डिफाइंड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इमोजी का शेप दिया हुआ है। अगर हमें इमोजी भी क्रिएट करना है, अपने पेज के ऊपर ड्रॉ करना है, तो हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आप ले जाकर इसमें आप बदलाव कर सकते हो। अभी देखिए एक साइलेंट मोड में है, अभी ये देख सकते हैं एग्री मोड में जो है आपको दिखाई देने लगा है। अगर आपको इसमें लाफिंग या स्माइल मोड में देखना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के शेप में बदलाव करके आप इमोजी में या आकृति में आप बदलाव कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे, जो भी आप शेप बनाना चाहते हो उस तरह के शेप आप यहाँ पे बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट का भी यहाँ पे ऐसे कुछ बनाना हो, देखिए। अब इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हो कलर फिल कर सकते हो। कोई भी आकृति अगर आप शेप आप यहाँ पे बना रहे हो तो उसके अंदर यहाँ से आप कलर पैलेट से आप कलर डाल सकते हो। तो इस तरह की आकृतियों को आप बेसिक शेप टूल्स के नाम से टूल्स को जोड़ा गया है, आप इसको ड्रैग करके बना सकते हो। इसी टूल पट्टी में आप देख सकते हैं अगला टूल जो दिया गया है एरो शेप का दिया गया है। अगर आपको अलग अलग प्रकार के एरो शेप आपको अपने ड्राइंग पेज के ऊपर बनाना है तो आप क्या करेंगे, इस टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे परफेक्ट शेप के नाम से आपको विकल्प मिल जाएगा। यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ से आप क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के शेप आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको ये वाला शेप बनाना है तो आप इसको क्लिक करके अपने पेज के ऊपर ड्रैग करें। ये पॉइंट जो शेप में आकृति में बदलाव करने के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ऐसे भी बदल जा सकता है। और इसको हम अंदर की तरफ ला के इसके थिकनेस को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए इसी तरह के आपको अलग अलग यहाँ पे शेप मिल जाएंगे जिसको आप अपने ड्राइंग पेज के ऊपर बना सकते हो। अब यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पे 3 पॉइंट आपको अलग अलग कलर में दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देख सकते हैं। अब ये जो लाल रंग का जो पॉइंट दिखा रहा है, इसको अगर आप यहाँ लेके आते हो अंदर की तरफ, या इसको आप ये क्या करेगा, इसका ये जो थिकनेस है, ये जो हाइट है, ये चेंज करेगा।
इसी तरह अगर आप ये ब्लू वाला रंग का नोट सेलेक्ट करते हो और इसको जो है आप क्या करते हो अंदर की तरफ लाते हो, तो ये वाला जो हाइट है इसका बदलेगा। और ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये इसका थिकनेस है, ये बढ़ाएगा घटाएगा, देखिए। तो इस तरह अपने हिसाब से इन तीनों बिंदु का प्रयोग करते हुए उस आकृति में जो शेप आप बना रहे हो उसमें आप बदलाव कर सकते हो। इसी टूल पट्टी में आप देख सकते हो एरो शेप के बाद यहाँ पे फ्लो चार्ट्स के नाम से यहाँ पे टूल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट शेप के नाम से विकल्प दिया गया है। अब इसके अंदर भी जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पहले से प्री डिफाइंड शेप दिए गए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो अपने पेज के ऊपर ड्रैग करके बना सकते हो। ये पहले हमको कोरल ड्रा के अंदर ये सब पहले बनाने पड़ते थे, बहुत ही मेहनत का काम था। लेकिन अब ये सभी शेप रेडीमेड शेप कह सकते हो कि आपके कोरल ड्रा के अंदर इसको दे दिया गया, जोड़ दिया गया है, ताकि अगर इस तरह के शेप या इस तरह की आकृतियों को आपको अपने पेज के अंदर बनाने हैं तो आप आसानी से क्या करें, बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आगे जो है इसके अंदर स्टार शेप का ऑप्शन दिया गया है, यानी स्टार शेप आकृति बनानी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टार शेप दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखें 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार और यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और इसको ड्रैग करते हो अपने पेज के ऊपर तो इसमें 8 यानी 8 यहाँ पे स्टार शेप आपको मतलब नोड आपको दिखाई देंगे। ये देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और ये 8 है। इसी तरह अगर आपको इसमें और भी देखिए, इसमें 16 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो और अपने पेज के ऊपर ड्रैग करते हो तो कुछ इस तरह के 32 पॉइंट्स बन के आएंगे स्टार के। और ये जो रेड पॉइंट हमने बताया जाए, इस नोड ऑप्शन को पकड़ के आप इस शेप में आपको जो भी बदलाव करना है आप देखिए यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी बदलाव करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको ये पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के आप इसमें जो भी बदलाव करना चाहते हो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो, बदलाव देख सकते हो। ठीक है, जो भी कलर फिल करना चाहते हो कलर भर सकते हो। तो इस तरह हम शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे और स्टार शेप के द्वारा जो है हम तरह तरह की आकृतियों को बना सकेंगे, स्टार शेप को बना सकेंगे। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कॉल आउट शेप टूल्स के नाम से यहाँ पे टूल्स को जोड़ा गया है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे यहाँ पे आपको कॉल आउट शेप दिखाई देंगे, जो आपने कहीं ना कहीं कॉमिक्स या बुक्स पढ़ते समय, कहानी की किताब पढ़ते समय ज़रूर आपने देखा होगा इस तरह के शेप को। तो अगर आप इस तरह के शेप बनाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने पेज के ऊपर कुछ इस तरह ड्रैग कर सकते हो, कुछ इस तरह के शेप बना सकते हो। अब ये रेड पॉइंट जो आपको नोट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के आप इसकी दिशा को जो है बदल सकते हो। मान लीजिए हमें इधर कुछ स्टेटमेंट को अगर दिखाना है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ कुछ कह रहा है और उसको यहाँ लिख कर दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। तो मैं आपको कॉल आउट्स या कॉमिक्स वाला शेप दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे एक इमेज को लाते हैं, यहाँ से इम्पोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से एक इमेज को लेके आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे किसी कॉमिक शेप को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इसके लिए हमने देखिएगा डेस्कटॉप पे क्लिप आर्ट बना रखा है, GIF फाइल भी रखा होगा या क्लिप आर्ट रखा होगा। यहाँ आ जाना है और मान लीजिए कि हम इस इमेज को लाना चाहते हैं तो इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके अपने पेज के ऊपर कुछ इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा। ये इमेज आ चुका है। अब इस पर हमें कॉल आउट शेप देना है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉल आउट शेप के अंदर आना है और यहाँ देखिए बहुत सारे कॉल आउट शेप दिए गए हैं। अगर मान लीजिए हमको ये वाले में लेना है जो एक क्लाउड शेप में दिखाई दे रहा है तो आप इस तरह ले सकते हो, ऐसे ले लीजिए। और ये जो रेड पॉइंट है इसकी दिशा को हम चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला है। और यहाँ पे आप इस चीज़ को दिखा दीजिए, ये लड़का कुछ कह रहा है और इसको कुछ कलरफुल दिखा दीजिए। इसकी साइज़ को और बड़ा कर सकते हो बाबू, यहाँ से आप इसकी साइज़ को और बड़ा कर सकते हो। ये देखिए, अब इसमें जो लिखा होगा आप लिखना चाहते हो, यहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करें और यहाँ जो लिखना चाहते हो, जैसे अभी फ़ॉन्ट साइज़ को भी हम चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम 12 ले लेते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए हेलो। फ़ॉन्ट साइज़ को आप यहाँ पे छोटा कर लीजिएगा और छोटा करके कोई भी कलर आपको देना है, यहाँ पे जो कलर आपको अच्छा लगे उस कलर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को आप थोड़ा सा और छोटा कर दीजिएगा और इसको सेंटर में रख दीजिएगा। देखिए
ऐसे स्टेटमेंट्स जो भी आप एक क्लाउड के शेप में दिखाना चाहते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से दिखा सकते हो। ऐसे शेप अगर आपको बनाने हैं तो इस तरह के शेप, इस तरह की कॉल आउट शेप आप यहाँ पे अपने पेज के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो। इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि ये सही जगह बैठना चाहिए, और इस टेक्स्ट को उठाइए और यहाँ ला के रख दीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसमें और भी शेप दिए हुए हैं। आप देखें यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ आते हो अगर, तो इस तरह के भी शेप आपके दिए गए हैं, इस तरह के। अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे बनाइए, और इस पॉइंट को आप घुमा के आप इधर की तरफ, इस पॉइंट को, इस नोड को आप यहाँ से पकड़ के इधर की तरफ आप घुमा दीजिए। देख रहे हैं आप लोग। और इसमें आपको जो लिखना है, जो भी आप टेक्स्ट टूल से लिखना चाहते हो, आप इसके अंदर लिख जाइए। फ़ॉन्ट की जहाँ तक बात है, फ़ॉन्ट की साइज़ को आप, यानी फ़ॉन्ट को बदल दीजिए, फ़ॉन्ट की साइज़ को आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, और जो भी आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हो इसके अंदर टाइप कर सकते हो। इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। वो फ़ॉन्ट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो। यहाँ से इसकी साइज़ को आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप शेप टूल का इस्तेमाल अपने कोरल ड्रा के अंदर करना चाहते हैं, इस तरह के शेप या इस तरह की आकृतियों को बनाना चाहते हैं, तो कोरल ड्रा के अंदर वो सभी आकृतियाँ दी गई हैं जो आपको पहले बनाना पड़ता था। अब ये सभी शेप आपको रेडीमेड शेप के रूप में मिल जाएंगे, जो अपने ड्राइंग पेज के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।